हाँ? समीकरण को कितने तरीका से हम लोग हल करते हैं, कुछ याद नहीं है। लुप्तीकरण विधि, विलोपन विधि, बरजगुणन विधि, अनुपात निर्णय विधि, और कौन कौन तरीका था, है ना। तो आप इसमें से कोई कंडीशन तो थोड़ी ना दिया है कि कैसे बनाना है, तो आप जैसे समझ सकते हैं वैसे बना सकते हैं। एक था तुलनात्मक विधि, 5 विधि होता है, ठीक है। तो आपके पास कै गो समीकरण है, एक और एक दो, दो गो है। समीकरण युग्म तो यानी कि जोड़ा, युग्म मतलब जोड़ा ही होता है। तो हम सिंपल वाला यूज करते हैं सबसे। x माइनस 2y बराबर कितना, समीकरण एक। इसको देखिए माइनस 20 से अगर हम इधर ले आएंगे तो दोनों सीधा हो जाएगा, है ना। तो 3x प्लस 4y बराबर कितना, ई माइनस 20 इधर आ जाएगा तो इधर प्लस में हो जाएगा, समीकरण 2। देखिए इसमें क्या करते हैं कि ई हमारा x है, ई भी x है, ये 1x है, ये 3x है। अगर दोनों सेम रहता, ये भी 3x रहता, ये भी 3x रहता, तो क्या होता, दोनों को घटाने पर दोनों लुप्त हो जाता, गायब हो जाता, है ना। तो अगर हम इसमें 3 गुना कर देते हैं तो यहाँ 3x हो जाएगा, और इसका वाला एक इसमें गुना कर देते हैं तो 3x के 3x रह जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और दोनों का चिन्ह क्या सेम है, तो दोनों का चिन्ह सेम है तो घटाना होता है, और दोनों का एक दूसरे का विपरीत रहता तो जोड़ना होता। इसी के जगह पे अगर हम y को दोनों को एक जैसा करेंगे, बराबर करेंगे, तो ये दोनों का चिन्ह क्या एक दूसरे का विपरीत है, तो यहाँ पे हम जोड़ने में लिखेंगे, लेकिन यहाँ x को कर रहे हैं इसलिए क्या लिखेंगे, घटाने में। पहले इसमें कितना गुना करेंगे, एक। यहाँ लिखेंगे समीकरण एक गुना कितना, 3, और घटाएंगे ना, घटा का चिन्ह, समीकरण कितना 2 गुना कितना 1, करने पर कहिए 3 खाली इसी में थोड़ी गुना होगा, इस सब में भी गुना होगा। 3 गुना x तो कितना हो जाएगा, 3x। 3 गुना 2y तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6y। चिन्ह बदलेगा नहीं, बराबर है तो बराबर। 3 गुना 0 तब 0। अब 1 से जब गुना करेंगे तो जितना है उतना ही ना रहेगा, जोड़ में है तो जोड़े में रहेगा 4y, अब बराबर में 20। घटाने के क्रम में क्या होता है, चिन्ह का बदल देते हैं। ये जोड़ में है तो क्या चीज में आ जाएगा, ये जोड़ में है तो क्या चीज में आ जाएगा, ये जोड़ में है तो क्या चीज में हो जाएगा, क्योंकि घटाएंगे। अभी इसका चिन्ह हो गया घटा, ये है जोड़, तो जोड़ घटाओ तो दोनों बराबर में बराबर घटेगा तो 0। अब ये भी घटा, ये भी घटा, तो घटा घटा जोड़ तो 6 4, लेकिन चिन्ह क्या चीज का रहेगा, काहे के चिन्ह हमेशा हम जोड़ते घटाते बेशक है, लेकिन चिन्ह हमेशा बड़ा संख्या का रहता, तो दोनों में बड़ा है 6, तो 6 का चिन्ह घटक है, इसलिए घटा का चिन्ह बराबर है, तो 0 में घटाएंगे -20 तक क्या हो जाएगा, -20 के -20 हो जाएगा। तो y बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, y बराबर घटा में 20 बटे घटा में, ये घटा घटा दोनों क्या हो जाएगा, 10 का 10, 10 दूना, y बराबर कितना, एक का मान निकल गया। अब x का निकालेंगे, अब x का मान निकालने, या समीकरण 1 में y का वैल्यू रख दीजिए, या तो समीकरण 2 में। तो जैसे हम समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, x घटा 2y बराबर 0, तो x घटा 2 y के जगह पे कितना रखेंगे, बराबर में 0, तो x घटा 2 दूनी 4 बराबर, ये घाटा में इधर आएगा तो यानी x बराबर कितना, यानी एगो x का मान आया 4 और y का मान आ गया, एक आंसर ई हो गया आपका। या तो यहाँ यहीं पे आंसर लिखे, या तो यहाँ लिख दीजिए, अतः x बराबर 4 और y बराबर 2, ये हो गया हमारा आंसर। अगला आपका 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है द्विघात समीकरण आपका सवाल है 3y² द्विघात समीकरण है, लिख देते हैं द्विघात
समीकरण द्विघात समीकरण 3y² क्या है 3y का स्क्वायर माइनस 2√6y प्लस 2 बराबर 0 का क्या ज्ञात कीजिए विवितर इसी को विवेचक भी कहते हैं। तो करो विवितर ज्ञात करें एवं फिर की प्रकृति भी बताएं। प्रकृति ज्ञात करें। ठीक है, तो इसके जगह पे आपको कहीं कहीं डी दे देगा, डी से डिनोट करते हैं और विवेचक भी लिखेगा। ठीक है, तो फिलहाल हम द्विघात समीकरण में डी लिखा। डी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, विवेचक बराबर क्या होता है p² माइनस ये नहीं होता है और कुछ होता है। तो b आपको इसमें से b बता दीजिए। यहाँ b बराबर क्या क्या है, a है हमारा 3, b बराबर है घटा में 2√6 और c बराबर है 2। ठीक है, अब इसका वैल्यू यहाँ रखिए, b कितना है घटा में 2√6 स्क्वायर घटा 4 गुना a आपका कितना है और c कितना है 2। देखिए घटा का स्क्वायर कीजिएगा तो जोड़ हो जाएगा और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 और √6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 6। घटा है तो घटा 4 3 12 12 दूनी 24, ये 6 चौका कितना हो जाएगा 24 घटा 24, यानी डी आपका कितना निकल गया। तो एक आंसर तो आपका ये हो गया। और फिर क्या बोला कि प्रकृति भी बताए, कुछ प्रकृति बताना है। तो प्रकृति आपका विवेचक से 3 कंडीशन होता है। अगर डी बराबर अगर 0 आ गया तो मूल क्या हो जाएगा, मूल हो जाता है वास्तविक। मूल क्या हो जाता है वास्तविक हो जाता है। और साथ में इसका तो द्विघात समीकरण का 2 मूल, तो दोनों मूल क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक तथा समान हो जाएगा। जब डी बराबर आ जाएगा 0 तब ये कंडीशन ये है। दूसरा क्या होता है कि अगर डी बड़ा हो जाएगा 0 से, डी बड़ा हो जाएगा यानी 0 छोड़ के 1 आ जाए, 2 3 4 5 कुछ भी आ जाए, तो फिर इसका मूल क्या हो जाएगा, मूल फिर भी वास्तविक रहेगा। मूल क्या रहेगा वास्तविक रहेगा, लेकिन इसका मूल जो क्या है असमान रहेगा, यानी दो को जो मूल रहेगा दोनों अलग अलग आएगा। मूल क्या हो जाएगा असमान। और इसी के जगह अगर कहीं डी छोटा हो गया 0 से, जैसे -1 -2 -3, माइनस में जब आ जाएगा तो फिर मूल क्या हो जाएगा हमारा वास्तविक नहीं होगा। मूल क्या हो जाएगा, इसका कोई हल नहीं होगा। इसका प्रकृति क्या हो जाएगा, कोई हल होगा ही नहीं, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। तो आपके पास क्या कंडीशन आया है, डी बराबर 0 आ गया है। जब डी का वैल्यू 0 आ गया तो क्या हो जाएगा, प्रकृति कैसा होगा इसका, मूल का प्रकृति मूल वास्तविक होगा तथा समान हो जाएगा। फिर लिखेंगे एंड दत्त समीकरण का, दत्त समीकरण यानी जो समीकरण दिया गया दत्त समीकरण का मूल वास्तविक तथा समान है। क्या है, समान है। कोई दिक्कत, चलिए लिख लीजिए। देखिए अगला नंबर 9 नंबर क्वेश्चन कहता है द्विघात सूत्र का उपयोग कर समीकरण, द्विघात सूत्र का उपयोग कर समीकरण x² प्लस
7x माइनस 60 बराबर 0 का मूल्य निकालने के लिए कहता है। इस समीकरण के और सूत्र का प्रयोग करके निकालना है मूल्य। तो द्विघात सूत्र है तो 2 को मूल्य निकलेगा। तो द्विघात सूत्र क्या होता है? द्विघात सूत्र, इसमें हमको विवेचक करके कोई निकालने की आवश्यकता न है, खुद से डायरेक्ट x बराबर, x में न x बराबर क्या होता है फॉर्मूला, माइनस में भी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, यही होता है। अब यहाँ पे आपके पास ये समीकरण है, यहाँ a बराबर कितना है, 1 है, क्योंकि a किसमें होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, और b किसका गुणांक होता है, x का। तो b कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, और c कितना हो जाएगा माइनस 60 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें वैल्यू सब रख दीजिए। b कितना है 7 है, प्लस माइनस b आपका 7 है, 7 का स्क्वायर हो जाएगा -4, a कितना है 1, और c कितना है माइनस में, अब बटे में 2 गुना 1 1 है ना, घटा में 7। ये आपका सूत्र है, इसको नोट कर लीजिए। जहां पे डायरेक्ट सूत्र का प्रयोग करने के लिए क्या है, इसको यूज कर सकते हैं। प्लस माइनस 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो आई घटा घटा ये गुना कर दीजिएगा तो 240, अगर 2 गुना 1 कीजिएगा तो 2, घटा में 7 है, जोड़ घटाओ। अब देखिए रूट अंडर कितना हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 289 हो जाएगा। और 289 का वर्गमूल कितना होता है 17। अब यहाँ पे 2 को चिन्ह है, तो एक बार लेंगे जोड़ के लिए, एक बार लेंगे घटा के लिए, एक बार लेंगे, एक बार यही रहता है, एक बार जोड़ के लिए ले लीजिए, जोड़ के लिए। ठीक है, तब -7 में x बराबर निकलेगा वैल्यू, -7 में एक बार 17 को जोड़ेंगे बटा में 2, तो 17 में 7 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 10, और 10 बटे 2, अब भागा दे दीजिएगा तो 5, यानी x बराबर एक बार आंसर कितना होगा 5 हो जाएगा। और एक बार लेंगे घटाने के लिए, किसके लिए, घटा के लिए, तो घटा में 7 x बराबर ही लिख लेगा ये भी, और घटा में 17 और बटा में 2, ये दोनों का जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 24, और बटा में 2 भागा दे दीजिएगा तो माइनस में 12, यानी आपका x का आंसर एगो आएगा घटा में 12 और एगो आएगा 5। ये द्विघात समीकरण के 2 गो मूल, एगो मूल कितना 5, दूसरा का मूल माइनस में 12। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको। देखो इधर अगला 10 नंबर सवाल है। 10 नंबर में क्या कहता है, कहता है क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, इतना का कोई पद, इतना का कोई पद 301 है, 301 है। ठीक है, ये आपका एपी है, समांतर श्रेणी हो गया है कि नहीं, इसका कोई भी पद आपका 301 है या नहीं ये पूछ रहा है। तो चलिए पहले ए कितना है हमारे पास, ए कितना है समांतर श्रेणी में, ए है 5 है, और डी कितना हो जाएगा, दूसरका में से पहला घटा देंगे तो दूसरका 11, अब पहला 5 है तो 11 5 घटेगा तो 6। अभी वाला पद है कि नहीं तो पता तो नहीं है, अगर होगा तो निकल जाएगा वैल्यू, और नहीं होगा तो नहीं निकलेगा। तो मान लेते हैं कि एनवा पद है, इतना एनवा पद कितना है 301, क्योंकि गिनती जो होता है 1 2, जैसे कि 1 नंबर पर 5, 2 नंबर पर 11, 3 नंबर पर 17, तो ये जो 3 नंबर पर 17 है, तो ऐसा होगा कि 3.5 नंबर पर कुछ कोई संख्या हो, आधा तो नहीं होगा, नंबर हमेशा क्या होगा पूरा रहेगा, पूर्णांक रहेगा। तो अगर n का वैल्यू हमारा पूर्णांक में आएगा, पूरा आएगा 1 2 3 4 5 कुछ भी आएगा तब तो ठीक है, लेकिन अगर माइनस में आ जाए या तो दशमलव में आ जाए, बटा में आ जाए, तो मतलब ये 301 हमारा इस समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं रहेगा। ठीक है, तो एनवा पद बराबर 301 है, तो एनवा पद बराबर फॉर्मूला होता क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 301।
एक, क्योंकि इतना हम तो मान लिए है, लेकिन अब है कि नहीं चेक करते हैं। अब ए कितना है, 5 है। अब एन तो पता नहीं है, एक, डी कितना है हमारा 6, बराबर में 301। देखिए ये जोड़ में न है, तो इधर आएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में। नहीं तो रहने दीजिए एक बार, 6 गुना एन तो कितना हो जाएगा, 6 गुना घाटा में 1 का कितना हो जाएगा, बराबर में 1। देखो 6 घाटा में है, 5 जोड़ में, तो जोड़ घटा घटा, तो 6 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा, वो भी क्या चीज में, माइनस में। बराबर में कितना, 301। अभी इधर जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 6n बराबर कितना, 302 हो गया। तो n बराबर कितना, 302/6। ये कटेगा कि नहीं कटेगा, ये कटवे नहीं करेगा, ये पूर्णांक में हो जाएगा। 6 से भागा दीजिए तो 6 × 5 = 30, ऊपर से उतरेगा 2, नहीं लगा यानी 50। ये 50 पूर्णांक 2/6। अभी हम बता रहे थे कि n अगर कोई संख्या रहेगा, वास्तविक संख्या नहीं नंबर रहेगा, तब जाकर के ये पद रहेगा, अन्यथा नहीं रहेगा। अब n का देखो यार डेसिमल में आ रहा है, तो क्या ये 301 इसका कोई पद होगा, अतः 301 दत्त एपी का कोई पद नहीं है। हमारा आंसर यही है। अब नोट कर लीजिए।